सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यासी कैसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए। तो देखो अभी क्या हुआ ना, नीट 2025 तक जो एनसीईआरटी चल रही थी, नीट 2026 और नीट 2027 के लिए यानी कि अब के बाद से फर्दर जो भी नीट एग्जाम होंगे उसके लिए एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। हालांकि अभी जो न्यू वाली एनसीईआरटी है वो मार्केट में पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन आप जब भी न्यू एनसीईआरटी आएगी तो आपको नई वाली एनसीईआरटी प्रेफर करनी होती है, राइट। बट आपके पास अगर पहले वाली एनसीईआरटी है, लाइक अगर किसी ने नीट 2025 में पढ़ा है और उसके पास वो वाली एनसीईआरटी है, तो उसे नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जितनी भी चेंजेस हुए हैं, लाइक छोटे से छोटा, माइनर टू माइनर और मेजर टू मेजर चेंजेस जो भी इस एनसीईआरटी में हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप बस अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाना। उस एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज जितनी भी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी उसको मार्क करते जाना। जो भी गलतियां हैं, जो भी सही हुई है, अब उन सबको आप सही कर लेना। तो आपके पास बिल्कुल नीट 2026 की जैसी एक बिल्कुल नई जो अब एनसीईआरटी आई है, अपडेटेड एनसीईआरटी, वो आपके पास रेडी होगी, ठीक है। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है नीट 2026 के लिए, और कैसे पढ़ने वाले वो बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर कोई भी हमारे साथ नीट बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, इन डेप्थ इन डिटेल पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और ये वाला टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, ठीक है। और ये वाला इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे @SV नीट बायोलॉजी, ठीक है। अभी बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नीट 2026 और नीट 2027 में अब जो नई एनसीईआरटी आएगी उसमें चेंजेस जो है बिल्कुल बायो में कैसे चैप्टर वाइज चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर खोलेंगे। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो हमारे MW बीजेरिंग थे, यानी कि जो साइंटिस्ट का नेम था MW बीजेरिंग, उसकी स्पेलिंग अब चेंज कर दी है। जो लास्ट में NEC था उसको NCK कर दिया है अब, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट का नेम था MW बीजेरिंग, इसके अंदर ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दी गई है। NEK को हटा के अब NCK कर दिया गया है नई एनसीईआरटी में। तो ये वाली मिस्टेक आप सही कर लेंगे। दूसरी जो मिस्टेक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली चैप्टर में थी, हालांकि मिस्टेक नहीं थी, क्या था, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें CR जैकब डिजीज लिखा हुआ था, अब उसकी पूरी फुल फॉर्म दे दी गई है CR की, क्या है, क्रुट्सफील्ड जैकब डिजीज, ठीक है। कौन कॉज करते हैं इसे करते हैं प्रायॉन्स कॉज। अब जिसने मेरा लेक्चर देख रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है प्लीज आप लोग लेक्चर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला। इसमें देख लीजिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इनकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई है। जो एंटोन थे अब एंटोनी हो गए, देखो ANTONIE, ये अब नई वाली स्पेलिंग है जो आपको याद रखनी है। हालांकि नीट में तो आपको टिक करना होता है, बट फिर भी। जो श्वानशन थे, पहले ओल्ड एनसीईआरटी में श्वानशन ब्रिटिश थे, नई एनसीईआरटी में श्वानशन कैसे हो गए, जर्मन हो गए। जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट ही अभी भी, बट पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, अब क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इसी चैप्टर में एक और चेंज किया गया प्रोकैरियोटिक सेल वाले टॉपिक में। प्रोकैरियोटिक सेल वाले टॉपिक में क्या था, हमारे पास एक लाइन थी, द फ्लूइड मैट्रिक्स फीलिंग इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब ये वाली जो एनसीईआरटी है नई वाली, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स को हटा के सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया गया है। हालांकि ये वाला कंफ्यूजन हमें पहले भी था जब हम नीट 2025 के लिए पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि कहीं पे फ्लूइड लिख रखा था, कहीं पे सेमी फ्लूइड से डिनोट किया गया था, पर अब सब कुछ सेम कर दिया गया है। एग्जैक्टली बता दिया गया है कि अब ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल वाला। बायोमोलिक्यूल वाले में क्या होता है, जो 9.1 वाली टेबल आप लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, उसमें एक है आपका परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो परसेंटेज वेट दे रखा है एलिमेंट का वो 0.5 दे रखा था पिछली बार, अब आपका ये वेट 9.5 कर दिया गया है, ठीक है। एक और चेंज बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में किया गया है, वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तुम्हें पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बहुत सारे लेवल जो थे वो एक डायग्राम के फॉर्म में दे रखे थे, तो वो जो डायग्रामेटिक फॉर्म है उसमें दो वर्ड चेंज गए हैं। पहला तो जो बीटा प्लेटेड शीट था उसको प्लीटेड कर दिया गया है, स्पेलिंग चेंज की है, प्लेटेड को अब प्लीटेड कर दिया गया है, PLEATED कर दिया है। जो हाइड्रोजन लिखा था, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो कर रखे थे, उसका नाम पहले एनसीईआरटी में सिर्फ हाइड्रोजन लिख रखा था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स तक। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्या होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला टॉपिक है, इसमें
जो C3 और C4 प्लांट के अंदर डिफरेंस था, ठीक है, उसमें हमने देखा था टेम्परेचर की जब हमने बात की थी तो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस और अबव 40 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके की टर्म्स हमें देखने को मिलती है पहले वाली एनसीईआरटी में। हालांकि हमें पता है कि ये डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पहले यहाँ पे डिनोट नहीं कर रखा था, मिस प्रिंट था, जो कि अब सही कर दिया गया, बोल दिया गया कि ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक है उसमें क्या था, जो एटीपी सिंथेसिस पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें आप पक्का इस टाइप का कोई डायग्राम देखते होंगे, ठीक है। जब बहुत पुरानी एनसीईआरटी थी तब तो बिल्कुल गलत लिख रखा था 2H+। उसके बाद क्या हुआ, जो नई वाली एनसीईआरटी आई उसमें एक जगह कर दिया गया था, जो मतलब लिखा हुआ होता है ना थ्योरी वाला पोर्शन, उसमें 4H+ कर दिया था और डायग्राम में वो 2H+ ही रखा था। तो अब जो एनसीईआरटी आई उसमें ये गलती भी सही कर दी गई है, अब उस दोनों ही जगह पे 4H+ कर दिया गया है। एक एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो रहा है, 4H+, ठीक है, 4H+ ध्यान रखना। तो यहाँ पे डायग्राम में जो 2H+ लिख रखा था इसको काट के अब आप लोग 4H+ कर लेना। नेक्स्ट ये वाला ही चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसमें आपको एक लाइन दिखेगी, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, सिर्फ जो ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं, ये बात लिख रखी थी। अब यहाँ पर ओनली वर्ड हटा दिया गया है, जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें ओनली वर्ड आपका हटा दिया गया है। तब आपको लाइन कैसे याद रखनी है, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इस चैप्टर में क्या चेंज किया है, जब हम पढ़ते हैं IRV और ERV, ठीक है, इन दोनों की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हम क्या पढ़ते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। ECG की फुल फॉर्म जब हम देखते हैं तो पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ थी, अब उसे चेंज करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स वाला चैप्टर। इसमें जो मसल वाला पोर्शन है, यहाँ पे फ्लैजिलरी मूवमेंट में चेंजेस किया गया है। यहाँ पे एक लाइन थी, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन जैसे कि यूग्लिना, ये फ्लैजिलरी मूवमेंट के एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे अब इसको प्रोटोजोन को हटा के प्रोटिस्ट कर दिया गया है, क्योंकि हमें पता है यूग्लिना एक प्रोटिस्ट होता है, ना कि प्रोटोजोन। तो अब यहाँ पे प्रोटोजोन को हटाया गया है और प्रोटिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में एक लाइन है, स्केलेटन सिस्टम में, कि हायोइड बोन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, कि स्कल के अंदर हायोइड बोन इंक्लूडेड होती है। अब इस पूरी लाइन को डिलीट कर दिया गया है, अब ये लाइन आपको नई वाली एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला। इसमें एक पॉइंट था, एक पैराग्राफ था एड्रिनल ग्लैंड्स वाला, उसमें एक लाइन थी, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब इसमें ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी वाली लाइन है, इतनी सी लाइन को चेंज कर दिया गया और लिख दिया गया है वन अबोव ईच किडनी। तो आपको बिल्कुल इसको ऐसे ही याद रखना, वन अबोव ईच किडनी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में क्या चेंज किया गया है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा कॉर्न कॉब वाला टॉपिक था, उसमें एक लाइन थी, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेसल वर्ड एनसीईआरटी में लिख रखा था, अब इसको ईयर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे टेसल काट के आप ईयर कर लेना अपने ही पेन या पेंसिल से, अपनी ही पुरानी वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। अब है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो उस चैप्टर में जो मेमोरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक था, उसमें एक लाइन थी, अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। अब इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, लेक्टिफेरस डक्ट से लेके सक्ड आउट तक, ये गलत थी, इसको अब सही कर दिया गया है, लेक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन एट द निप्पल फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट है इसी चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओवेरी का जो डायग्राम था, उसमें पहले डायग्राम में लिख रखा था कि जो चीज ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज हो रही है वो क्या है, हमारा ओवम है। लेकिन अब बताया गया है कि वो ओवम नहीं, एक्चुअली वो सेकेंडरी उस साइड रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें था ह्यूमन जीनोम के साइलेंट फीचर। इसके अंदर क्या चेंज किया गया है, ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द ह्यूमंस। जितने भी न्यूक्लियोटाइड वाले बेस हैं वो अब ह्यूमन में सेम है। पहले यहाँ पे क्या लिख रखा था, पीपल लिख रखा था, अब इसको काट के ह्यूमंस कर दिया गया है, ठीक है।
अब मैं बात करूँ अगर इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में जो यूनिवर्स था, पहले वाली एनसीईआरटी में हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर ओल्ड था। अब जब नई वाली एनसीईआरटी आई है तो हमारा यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ओल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस एनसीईआरटी के थे जो अब नई वाली एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी बच्चे के पास नीट 2025 वाली या नीट 2024 वाली एनसीईआरटी है तो ये सारे चेंजेस आप लोग कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। तो आपके पास एक नई अपडेटेड एनसीईआरटी अपने आप तैयार हो जाएगी, आपको नई एनसीईआरटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा मुझसे बायोलॉजी पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मैं उसे से सारे चेंजेस करवा कर ही पढ़वाऊँगी, ठीक है? अब देखो, एक चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। क्या हुआ ना, बायोलॉजी का तो मैंने देख लिया था, बट केमिस्ट्री में भी मुझे पता चला कि केमिस्ट्री में भी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एक टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इकोसैन। अब इसको चेंज कर दिया गया है, पहले इतनी वैल्यू थी, अब ये इतनी वैल्यू हो गई है। तो अब आप चाहें तो एनसीईआरटी में चेंज कर सकते हैं, आपके पास केमिस्ट्री की भी नई एनसीईआरटी हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर करवा दिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग जाके देखेंगे वीडियो में। आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको 4 प्लेलिस्ट मिल जाएँगी। 2 तो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, दोनों चैप्टर की सेपरेट एनसीईआरटी हाइलाइट वाली प्लेलिस्ट, और 2 ही है उन्हीं दोनों चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स वाली प्लेलिस्ट। और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जॉइन करना नहीं भूलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी इन दोनों चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स और अनोटेटेड एनसीईआरटी भेज चुकी हूँ। फर्दर जो भी नोट्स और एनसीईआरटी होंगे वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करेंगे। और अब ना मैंने सोचा है कि मैं रेस्पिरेशन वाला चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। कोई भी ईज़ी चैप्टर हम पहले नहीं ले रहे हैं। जो अच्छे-अच्छे चैप्टर हैं वही स्टार्टिंग में ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज़ मेरा मेनली फ़ोकस है कि आप जो बायो है उसको सब लोग ईज़ी ले रहे हैं, आप भी ईज़ी लो लेकिन पहले करके रख लो, क्योंकि जो लास्ट वाला टाइम होगा उसमें ऑब्वियसली हर कोई बच्चा ना चाहते हुए फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो बायो आप जल्दी कर लो, जल्दी और अच्छे से कर लो कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है? तो अभी हम ना 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज जो है गैसेज़ वाला वो। ह्यूमन्स में रेस्पिरेशन वाला चैप्टर ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो वाला चैप्टर हम करेंगे। बिल्कुल डीप एनसीईआरटी एक-एक लाइन हम पढ़ेंगे, अनोटेटेड एनसीईआरटी मैं आपको भेज दूँगी। उसके बाद उसी चैप्टर को जैसे मैंने पैरेलल सीरीज़ चलाई थी कि एक साथ एनसीईआरटी हाइलाइट और दूसरी साइड में उसी चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हम पढ़ेंगे, वो भी उसी चैप्टर के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से चलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।